Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. So class 4 subject computer chapter 4 part 2 है. चैप्टर है आपका 4. अब इस चैप्टर में we will read about चैप्टर है आपका एडिटिंग. EDITING एडिटिंग in MS Word 2010. तो we will read about closing a document कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज कर सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं. तो देखिए टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट, टू क्लोज a document on which you are working, you were working, click on the file button, click on the file button and select close button या close option. देखिए to close a document on which you were working, जो आप जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो और उसे बंद करना चाहते हो, तो उसी डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन द फाइल बटन. सबसे पहले फाइल बटन पर क्लिक करना होगा एंड सेलेक्ट क्लोज ऑप्शन. फिर आपको क्लोज के ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो तो फाइल बटन को सेलेक्ट किया और आफ्टर उसके बाद आपको क्लोज के ऑप्शन को क्लिक करना है. द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट इज Ctrl+W. अगर आप शॉर्टकट की के कॉम्बिनेशन से भी किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और वो क्या है, Ctrl+W. अब हम देखेंगे ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल. जो फाइल आपकी पहले से ही बनी हुई है उसको आप ओपन कैसे कर सकते हो. तो इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस टू योर डॉक्यूमेंट, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो यू कैन रीओपन इट बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप. तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रीओपन करना पड़ेगा, उसी फाइल को फिर से ओपन करना पड़ेगा. तो बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप, जो भी आपको स्टेप्स दिए हुए हैं उन स्टेप्स का यूज करके. तो देखिए सबसे पहले है क्लिक ऑन फाइल बटन. तो सबसे पहले आपने क्या किया, फाइल बटन पर क्लिक किया, चूज ओपन ऑप्शन, फिर उसमें से आपने ओपन ऑप्शन को चूज किया. ए लिस्ट ऑफ ऑल द सेव्ड फाइल विल बी डिस्प्लेड. ये देखिए इसमें फाइल जो भी सेव फाइल है वो लिस्ट डिस्प्ले हो गई ना. ये देखिए कंप्यूटर 06 07 1 2 3 4, वेक्टर बुक 1 2 3 4. ऐसे आप जिस भी नाम से फाइल सेव करते हो वही फाइल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी. सेलेक्ट द फाइल दैट यू वांट टू ओपन, और फिर आपको उसमें से फाइल को सेलेक्ट करना है. जैसे इसमें सेलेक्ट कर रखा है ना बुक 1 को, उसी तरीके से कब बनाई थी, 3/14/2018, ठीक है, 2:44 PM है ना. तो ऐसे ही आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो. क्लिक द ओपन ऑप्शन, उसके बाद आपको ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ देखिए. सबसे पहले आपने क्या किया, फाइल पर क्लिक किया, फिर उसमें से ओपन ऑप्शन पर उसको चूज किया. फिर आपके सामने ये देखिए सारी फाइल्स हैं वो आपके सामने ओपन हो गई हैं. अब आपको क्या करना है, उसमें से सेलेक्ट करना है. तो आपने उसको सेलेक्ट कर लिया. जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है. The shortcut key combination to open an existing file is Ctrl+O. अगर आपको किसी भी फाइल को
जो पहले से ही सेव है उस फाइल को अगर ओपन करना है तो आप क्या कर सकते हो, Ctrl+O के साथ भी उसको ओपन कर सकते हो। अब पढ़ेंगे हम प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक प्रिंट आउट ऑन योर डॉक्यूमेंट, हमें किसी डॉक्यूमेंट का अगर प्रिंट आउट चाहिए तो हम कैसे करेंगे, तो फॉलो द स्टेप्स गिवन हेयर। जो भी स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं उनको आपको क्या करना है, उनको आपको फॉलो करने हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट है क्लिक ऑन फाइल बटन, चूज प्रिंट ऑप्शन। आपने क्या किया, फाइल बटन किया, उसमें से प्रिंट ऑप्शन को चूज किया। टाइप द नंबर ऑफ कॉपीज, ये देखिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे आपको लिखना है कितनी कॉपीज चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितनी भी चाहिए उतने आपको नंबर डालने हैं। तो टाइप द नंबर ऑफ कॉपीज दैट यू वांट टू प्रिंट, जितनी कॉपी में चाहते हो उतनी कॉपीज डालो। क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन, और फिर आपको प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए और आप कैसे कर सकते हो, क्लिक ऑन प्रिंट बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में भी आपको प्रिंट का ऑप्शन, ये देखो ये मिल जाएगा, उसमें भी आप जाकर अपना काम इजीली कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे प्रिंट प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब, व्यू का मतलब क्या होता है, देखना। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे देख सकते हो, तो टू सी हाउ योर डॉक्यूमेंट विल लुक आफ्टर प्रिंटिंग। अगर आपको ये देखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होने के बाद कैसा लगेगा, तो आप कैसे देख सकते हो, यू कैन क्लिक ऑन द आइकन फॉर प्रिंट प्रीव्यू। ये देखो ऐसा आइकन होता है प्रिंट प्रीव्यू का, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक। दिस ऑप्शन लेट अस व्यू आवर डॉक्यूमेंट एंड वी कैन मेक लास्ट मिनट करेक्शन। लेट अस व्यू आवर डॉक्यूमेंट, जब हम अपने डॉक्यूमेंट को देखते हैं, वी कैन मेक लास्ट मिनट करेक्शन, एडिटिंग चेंजेस इन द टेक्स्ट बिफोर प्रिंटिंग इट। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई करेक्शन होता है उसे सही कर सकते हैं, आप एडिटिंग कर सकते हो, कुछ चेंजेस करना है टेक्स्ट के अंदर वो कर सकते हो बिफोर प्रिंटिंग इट। किससे पहले, प्रिंटिंग करने से पहले, प्रिंट करने से पहले। अब देखिए द शॉर्टकट की टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट इज, शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+P। एक साथ प्रेस करोगे तो आपके पास ये जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो सबसे पहले कहाँ जाना है, फाइल में, फिर प्रिंट, फिर ये देखिए जैसे ही आप इसमें देखोगे आपने कॉपीज डाल दी है, रेडी है। प्रिंट द एंटर डॉक्यूमेंट, ओनली प्रिंट वन साइड पेज। ये देखिए अब आप इसमें क्या कर सकते हो, अपना माई डेली रूटीन। आई वॉक अप एट 6 AM एवरी डे। मैं कितनी बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 AM एवरी डे। मैं कितने बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, 7 AM। ये सब आप चेक कर सकते हो, अगर कोई करेक्शन है तो भी आप उसमें सही कर सकते हो। अब देखिए एग्जिस्टिंग MS वर्ड, जैसे काम पूरा हो गया, अब हमें बाहर आना है तो कैसे आएंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क। जब आपका काम पूरा हो जाता है, आप अपना काम कंप्लीट कर चुके होते हो, तो यू विल नीड टू एग्जिस्ट द एप्लीकेशन। तो आपको क्या ज़रूरत होती है कि हम इस जो एप्लीकेशन उससे बाहर आ जाएं। ओके, तो देयर आर 2 ways इन MS वर्ड टू एग्जिस्ट। तो आपके पास 2 तरीके हैं जिनकी वजह से आप MS वर्ड में एग्जिस्ट कर सकते हो। तो देयर आर गिवन बिलो आपके पास है। तो फर्स्ट देखो क्लिक ऑन फाइल बटन। सबसे पहले आपको फाइल बटन पर क्लिक करना है, फिर उसमें चूज क्लोज ऑप्शन, उसमें आपको चूज करना है क्लोज का ऑप्शन। फिर सेकंड वे कौन सा है आपके पास, क्लिक ऑन क्लोज आइकन ऑन द टाइटल बार, या फिर आप टाइटल बार के अंदर भी क्लोज आइकन को चूज कर सकते हो, उस पर क्लिक करके अपना काम कर सकते हो। फिर देखिए द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू एग्जिस्ट MS वर्ड। अगर आपको MS वर्ड से बाहर आना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt+F4। अब देखिए एडिटिंग इन ए डॉक्यूमेंट, आप एडिटिंग कैसे कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो देखिए एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट मीन्स मेकिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इन फाइल।
आपके पास जो पहले से भी फाइल है उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो कैसे कर सकते हो ये बताया हुआ है, और उसके कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। व्हेन वी वांट टू परफॉर्म एनी एक्शन ऑन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर टेक्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट दैट टेक्स्ट। व्हेन वी वांट टू परफॉर्म एनी एक्शन ऑन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर टेक्स्ट, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक निश्चित पार्ट पर हमारे टेक्स्ट पे हमें अगर कोई एक्शन लेना है, अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो या फिर हमें कुछ चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसी टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर देखिए, वी कैन यूज डिफरेंट फंक्शन सच एज कॉपी, पेस्टिंग, रिप्लेसिंग, डिलीटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन आवर टेक्स्ट। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस यूज कर सकते हैं इसके लिए। और वो फंक्शंस क्या हैं, जैसे सर्च एज, जैसे कि कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, या उसको रिप्लेस कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो इन आवर टेक्स्ट। हम अपने टेक्स्ट में ये सब फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन सेलेक्ट आवर टेक्स्ट बाय यूजिंग ए कीबोर्ड और ए माउस। अब फिर हमें क्या करना है, उस टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना है। किसका यूज कर सकते हैं, या आप तो कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हो, माउस का भी यूज कर सकते हो। ओके, फिर देखिए, सेलेक्टिंग द टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ ए कीबोर्ड। आप कीबोर्ड की हेल्प से किसी भी टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हो। तो ए कैरेक्टर, टू सेलेक्ट वन कैरेक्टर और लेटर डू द फॉलोइंग। आप किसी कैरेक्टर को या फिर लेटर को सेलेक्ट करते हो तो ये जो आपके पास स्टेप्स हैं, टू, फर्स्ट है वन कैरेक्टर टू द राइट, तो शिफ्ट प्लस राइट एरो की। अगर आपको राइट साइड का कोई भी वर्ड या लेटर करना है तो आपको शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करना पड़ेगा। फिर है वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट, और एक ही कैरेक्टर है वो लेफ्ट साइड का है तो आपको शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस करनी पड़ेगी। ये है, देखिए, शिफ्ट के साथ क्या प्रेस किया हुआ है, एक में राइट एरो की और एक में लेफ्ट एरो की प्रेस किया हुआ है। फिर देखिए, ए वर्ड, एक शब्द, व्हेन कर्सर इज एट द बिगिनिंग टू ऑफ द वर्ड शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो की। अगर आपको जो शब्द है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो कर्सर के से, व्हेन कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, शुरू से जो कर्सर है वो शुरू हो रहा है तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ कंट्रोल और कंट्रोल के साथ आपको राइट एरो की प्रेस करनी पड़ेगी। फिर देखिए, व्हेन कर्सर एट द एंड ऑफ द वर्ड, और आपका जो कर्सर है वो वर्ड के एंड में है तो आपको प्रेस करनी पड़ेगी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। फिर देखो, ए लाइन, एक लाइन को अगर आपको करना है, व्हेन कर्सर इज एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन शिफ्ट प्लस एंड की। अगर जो आपका कर्सर है वो लाइन के स्टार्टिंग में है तो आपको शिफ्ट प्लस एंड की से उसे सेलेक्ट करना है। और बी ऑप्शन देखिए इसका, व्हेन कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन प्रेस शिफ्ट प्लस होम। अगर आपका कर्सर लाइन के एंड में है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस होम की आपको प्रेस करनी पड़ेगी। फिर देखिए, ए लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट और ए पैराग्राफ, तो प्लेस द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक और पैराग्राफ, तो प्रेस प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। देखिए, अगर पूरा पैराग्राफ है या पूरा एक ब्लॉक है तो आपको उसके लिए शिफ्ट प्लस डाउन एरो की है उसे प्रेस करना पड़ेगा। इफ द कर्सर एट द एंड ऑफ द ब्लॉक और पैराग्राफ, अगर आपका कर्सर आपके ब्लॉक और पैराग्राफ के एंड में है तो आपको प्रेस करनी पड़ेगी शिफ्ट प्लस अप एरो की। ठीक है, आपको शिफ्ट के साथ अप एरो की प्रेस करनी पड़ेगी। फिर देखो, एंटायर डॉक्यूमेंट, अगर आपको पूरे ही डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट प्रेस कंट्रोल प्लस ए। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस ए की है उसे प्रेस करना पड़ेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।